सामान्य ज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके हाल फिलहाल की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? राइट ऑप्शन सी है 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। राइट ऑप्शन सी है 500 सेकंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया गया था? 14 मई 1974 को हुआ था, पोखरण में। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बैंकों का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? भारत में बैंकों का लेखा वर्ष कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल 31 मार्च तक होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया था? ये भारतीय रुपये का चिन्ह है इसको कब अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 6 अरब वर्ष से अधिक है सौर मंडल की अनुमानित आयु। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कौन सा धूमकेतु 76 वर्ष में दिखाई देता है? तो 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु हेली धूमकेतु है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? राइट ऑप्शन सी है 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम घूमता है? तो पूरब से पश्चिम घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य में प्रमुख गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सूर्य में प्रमुख गैस हाइड्रोजन होती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? टीबिया, फीमर, रेडियस, फिबुला। राइट ऑप्शन बी है फीमर, जो कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टीबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? तो कोई वेबसाइट हम लोग ओपन करते हैं, उसमें जो पहला पेज दिखाई पड़ता है उसको होम पेज कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा किस विधि से पहुंचती है? विकिरण के द्वारा पहुंचती है। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली की संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल, हर्ट्ज, वाट, ल्यूमेन। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा था? 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 10 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी।
तो मनुष्य में पसलियों की संख्या 11 जोड़ी होती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन बी है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह पृथ्वी के बुध है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? पुतली, कार्निया, रेटिना या लेंस? तो मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा था। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है भारत में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में निवास करती है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजेट भारत का पहला समाचार पत्र था। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? तो ये माले में है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन में कौन शामिल है? जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये तीनों शामिल हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1951 के एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 1951 के एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में 1911 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ये तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है? हाथी, भोलू भारतीय रेलवे का शुभांकर है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था और पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना था। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फिराक गोरखपुरी का संबंध साहित्य से है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? तो ये चंपारण सत्याग्रह के बाद मिली थी। सही जवाब है ऑप्शन ए। मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मेघदूत महाकाव्य के रचयिता कालिदास हैं। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में। करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? नीलकंठ उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? स्वामी विवेकानंद। सही जवाब है ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए। गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस सामाजिक कार्य के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? अमृतसर समझौता 1915 में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो साथियों, ये थी आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की वीडियो आपको डेली मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।